सनातन द्रोही लोग, मानवता के द्रोही लोग वोट की राजनीति के लिए श्री राम पर और रामचरितमानस पर विवाद उठा रहे हैं। यह विवाद वोट की विवाद है। इनको लगता है कि हम जो है हिंदुओं को बांट देंगे तो हमको जो है वोट मिलेगी, हमको जो है इससे दो अर्थी लाभ होगा। एक तो पिछड़ों की वोट मिलेगी और ऊपर से दूसरे समुदाय के लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब मिल करके दिए थे। उस रोज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बैठ करके सब कह रहे थे कि कचरा भी है और अमृत भी है। तो कोई अमृत खोज रहा था, कोई कचरा खोज रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 4.5 महीने बाद जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर साथ है। किसी एक मुद्दे पर, किसी एक सवाल पर ही सही, लेकिन जेडीयू और बीजेपी एक साथ खड़ी नजर आ रही है। और महागठबंधन में 4.5 महीने पुरानी दोस्ती का हश्र यह है, स्थिति और परिस्थिति यह है कि यह दोस्ती अब टूटी कि तब टूटी। और वजह बिहार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस पर दिया गया एक बयान। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और फायर ब्रांड प्रवक्ता अरविंद सिंह हैं। सिंह साहब, 4.5 महीने पहले नीतीश कुमार आपको छोड़ के गए और आज 4.5 महीने बाद ये रामचरितमानस विवाद पर ही सही आप और जेडीयू दोनों साथ खड़े नजर आते हैं एक साथ, और आरजेडी अलग थलग नजर आती है। देखिए, जो भी सनातन संस्कृति का रक्षक होगा, जिसको भी मानवता पर विश्वास होगा, जिसको भी कंकड़ कंकड़ में शंकर दिखाई पड़ेंगे, वो सब रामचरितमानस को अपना संविधान मानेंगे। रामचरितमानस इस देश का एक आदर्श है, एक चरित्र है, एक संविधान है। उसको आदर्श लोग मानता है और उसी आदर्श पर चल करके इस देश के लोग विदेश गए थे। गिरमिटिया मजदूर के रूप में अंग्रेज ले गए थे वहां पर जहाज का चप्पू चलाने के लिए। वो अपने साथ में इसी भोजपुर जिले से एक रामचरितमानस लेकर के गए थे और वहां पर उसी को संविधान बना करके रामचरितमानस को और राम के चरित्र से वहां राष्ट्रपति तक का सफर किया और आज वहां हिंदू साम्राज्य और सनातन संस्कृति स्थापित कर दिया। और आज ये राष्ट्रद्रोही लोग, सनातन द्रोही लोग, मानवता के द्रोही लोग वोट की राजनीति के लिए श्री राम पर और रामचरितमानस पर विवाद उठा रहे हैं। यह विवाद वोट की विवाद है। इनको लगता है कि हम जो है हिंदुओं को बांट देंगे तो हमको जो है वोट मिलेगी, हमको जो है इससे दो अर्थी लाभ होगा। एक तो पिछड़ों की वोट मिलेगी और ऊपर से दूसरे समुदाय के लोग की वोट मिलेगी। इसके लिए ये रामचरितमानस पर और इस तरह का विवादित बयान दिए हैं। जब चौतरफा इन पर हमला हुआ, ये सामाजिक संस्कृति जो है, जब यहाँ की मानवता जो है, यहाँ के जनसंख्या जो है इसको स्वीकार नहीं किया, तो आज जो है ये लोग वापस में रफ्फू कर रहे हैं। रफ्फू कि हमारा भी बयान नहीं है, वो कैसे दे दिए, वो कैसे दे दिए। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब मिल करके दिए थे। उस रोज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बैठ करके सब कह रहे थे कि कचरा भी है और अमृत भी है। तो कोई अमृत खोज रहा था, कोई कचरा खोज रहा था। और आज जो है कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के सामने कैसे दे दिया। उस रोज क्यों नहीं रोके, माइक छीन लिए। वो ठीक है, तो उस बयान पर हम आएंगे अरविंद सिंह जी, लेकिन कहां कयास लगाए जा रहे थे खरमास में, आप उनके साथ खेला करेंगे, वो आपके साथ खेला करेंगे। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे आप और जेडीयू मिलकर आरजेडी के साथ। देखिए, हमको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। हम बिहार की जनता और देश की जनता के साथ मिले हुए हैं। हम राष्ट्रवाद और विकास पर विश्वास करते हैं। शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई होगी जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में दम है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव में दम है और ये लोग राष्ट्रवादी हैं और सनातनी हैं और ये लोग को इस देश पर, सनातन पर विश्वास है, मानवता पर विश्वास है, इस देश की अखंडता पर विश्वास है और ये सकल
मई सब जग जानी, अगर सभी में राम का चरित्र देखते हैं तो इनको जो है उनको बर्खास्त करना चाहिए श्री चंद्रशेखर को, और बर्खास्त करके उनको सबसे पहले शिक्षा मंत्री से हटाना चाहिए। और जहां तक बात है, इनको ये लोग बर्खास्त नहीं करेंगे, चूंकि ये सब मिल करके ऐसा किए थे कि जातीय उन्माद फैलेगा, धार्मिक उन्माद फैलेगा तो बिहार में मेरा वोट बनेगा। ये लोग समाज को बांट करके, लड़ा करके, खंडित करके, यही आसुरी प्रवृत्ति राजद की संस्कृति रही है, और उसी संस्कृति को अपना करके ये लोग जो है इस तरह का बयान देते हैं। तो असुरी प्रवृत्ति रही है राजद की, और जातीय उन्माद के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। बीजेपी का ये आरोप है। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं करेगी सरकार, क्योंकि जानबूझकर ये बयान दिया गया है फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। भारतीय जनता पार्टी का यह भी आरोप है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।